संसाधन। आप सबसे पहले संसाधन कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर का नाम पहले जानना है, इसको कहते क्या है, कहते क्या है। सबसे पहले इसका पढ़ना है क्या है, इसका मतलब है संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तुम लोगों को बता दिए थे, वैसा वस्तु जिसको उपयोग करने लायक बना ले उसको क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, बता। आप बता, एक चीज बताना, जिससे पूछो वही जवाब देना। इसमें एक कथन है, एक कथन है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। किसका कथन था, किसका कथन था, नाम था जीवन। कोई दिक्कत, तो कहने का सिर्फ तो उसको यदि पूछ रहे संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन से क्या समझते हैं, इसका आंसर तुम क्या लिखेगा, वैसा वस्तु जिसे उपयोग करने लायक बना ले उसको क्या कहते हैं, संसाधन। यानी संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, जीवन मन के द्वारा कहा गया था। कोई दिक्कत, जैसे एग्जाम्पल में भूमि संसाधन, वैसा भूमि जिसको उपयोग करने लायक बना ले उसको उस संसाधन को क्या कहते हैं, मृदा संसाधन। किसको कहते हैं, वैसा मिट्टी या मृदा जिसको उपयोग करने लायक बना ले उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब बता दो, इसमें से हम ऊपर का ये उखाड़ दिए, क्या ये मिटा पाएगा, ये मेरे संसाधन हुआ, हम इसको मिटा पाते हैं, ये तो मेरे लिए संसाधन हुआ, इसका खत्म हो गया, क्या मेरे संसाधन होगा, तो इस वस्तु हम उपयोग करने बना लेंगे नहीं, इसका उपयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक ये मेरे संसाधन होगा, कोई दिक्कत। आज अगला इसमें पढ़ना है, संसाधन को तो पढ़ना है, ये है, ये पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है संसाधन का प्रकार। क्या पढ़ना है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन के प्रकार, मतलब कहने का मतलब हुआ टाइप ऑफ। समझ में आएगा नहीं, बता। आप तुम लोगों को बताए थे संसाधन के प्रकार कितना प्रकार होता है, कितना प्रकार, 3 प्रकार होता है। सबसे पहले प्रकार होता है प्राकृतिक। आप बताना बाबू, गप नहीं करना है, अच्छे से आगे ले जाना है। प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। सेकेंड में कौन सा संसाधन होता है, मानव। अगला में क्या होता है, मानव निर्मित। कोई दिक्कत। आप बताओ मानव के इंग्लिश क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। इसका क्या हुआ मानव निर्मित का, मैड रिसोर्स। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप तुम लोग बताना ध्यान से, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन एग्जाम में आता ही है, प्राकृतिक संसाधन। तो आप इसमें सिंपल बताना है, प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन को क्या कहते हैं, प्राकृतिक में उपलब्ध। प्रकृति का मतलब हम तुम बोला भगवान, ऐसे तो किताब में तो भगवान तो लिख सकते हैं, प्रकृति मतलब भगवान ही ना होता है क्या, प्रकृति को हमने बनाया है, कोई तो आदमी बनाया ही होगा। तो प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में उपलब्ध कहने का मतलब प्रकृति में उपलब्ध संसाधन को क्या कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में तो सब जानता ही होगा, क्या होगा, पावर, जल, वन, हवा, अंगित होगा। कोई दिक्कत है क्या, आप बताना। इतना किसी को दिक्कत हुआ क्या अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नंबर है मानव संसाधन। सबसे पहले समझना है, वैसा मानव जिसमें योग्यता हो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो ये बताओ, जिस देश में मानव संसाधन होगा उस देश तरक्की करेगा कि नहीं। मानव संसाधन का मतलब होता है मानव में स्किल होना, क्या होना, स्किल। स्किल का मतलब योग्यता होना। जैसे हम कोई काम, इंजीनियर है, इंजीनियर एक स्किल है कि नहीं,
कोई दिक्कत? जिस देश में इंजीनियर ज्यादा रहेगा उस देश का तरक्की होगा कि नहीं? नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव प्लस योग्यता। मानव तो हो, अब मानव का क्या हो? योग्यता हो, तो उसको क्या कहेंगे? समझ में आया? तो मानव के द्वारा ही ना, योग्यता के द्वारा ही क्या बनाया जाता है? तकनीक बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। समझ में आया? तो इसका ये एग्जाम्पल नहीं होगा कि मानव निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल ये हो जाएगा तकनीक। मानव संसाधन वैसा व्यक्ति है जिसमें योग्यता, उसको क्या कहेंगे? इसमें क्या डॉक्टर होगा कि नहीं बाबू? डॉक्टर हो, टीचर होगा कि नहीं बाबू? टीचर कौन सा संसाधन है? डॉक्टर कौन सा संसाधन है? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आप बाबू बताना, ये ध्यान देना, आप ध्यान देना है। मानव निर्मित संसाधन, मेड संसाधन। आप बताओ, हम बोले मानव, यहाँ क्या है? निर्मित है। निर्मित मीन्स क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना। किसके द्वारा बनाया गया है? वैसा संसाधन जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? जैसे क्या मार्टर भगवान ने बनाया है? कौन बनाएगा? इंसान। तो ये मार्टर क्या हो जाएगा? मार्कर। समझ में आया? कुर्सी, कुर्सी कौन बनाया? भगवान ने बनाया है। पेड़ पौधा तो भगवान ने बनाया है, क्या कुर्सी बनाया है? तो कुर्सी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? जैसे हम कोई मशीन बनाते हैं, क्या बोलते हैं? मशीन, जिसको यंत्र बोलते हैं। तो यंत्र कौन सा संसाधन होगा? कोई दिक्कत? तो संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? प्राकृतिक, मानव, मानव निर्मित। प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन को मानव प्लस योग्यता को, मानव द्वारा तैयार संसाधन को। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो, इतना तो हो गया। इसको लिखो पहले अच्छे से, ध्यान से अच्छे से लिखो। आ तो ध्यान से देखो आगे। बोलेगा संसाधन किसे कहते या व्याख्या करे। संसाधन के बारे में क्या करना है? व्याख्या। कहाँ तक हमको लिखना है? ध्यान देना। सबसे पहले संसाधन के बारे में 2 लाइन समझा देना है। क्या लिखना है? वैसा वस्तु जिसे उपयोग करने लायक बना ले उससे संसाधन कहते हैं। यानी संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत? जीवन मन का कथन था। इसमें एग्जाम्पल में भूमि, वन, जल, सौर ऊर्जा, पवन, सब संसाधन हो गए। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद लिखना है संसाधन 3 प्रकार के होता है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। इसके बाद यदि और व्याख्या करना है 5 नंबर पूछेगा तो इसे लिख देना प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो नॉर्मल बात है, प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, पावर, इसे होगा कि नहीं? जल नहीं होगा? इसके बाद बोलेगा मानव संसाधन। मानव और योग्यता को ही मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन का अर्थ होता है। कोई दिक्कत? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मानव संसाधन होगा। कोई दिक्कत? आप कहेगा मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव के द्वारा तैयार किया गया संसाधन को ही मानव संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में मशीन, सिलाई मशीन, कोई भी पुल बनाने के लिए जो क्या आता है? जेसीबी आता है। जेसीबी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत है? तो आगे चले, आप ध्यान देना ध्यान से। इतने तक रुक जाना है। आप यदि आगे पूछेगा, जैसे पूछेगा, आप बताना है तुम्हें, आप मेनली चलना। देखो ये तीनों हो गया ना, आप मेनली इस पे चलना है। क्या चलना है? इस पे। आप इसमें ही जितना संसाधन का भेद पढ़ाएंगे सारा प्राकृतिक संसाधन ही पढ़ाएंगे। जैसे कहेगा उत्पत्ति के विचार से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या बोलेगा विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इस सारा किसके तहत आता है? किसके तहत आता है? प्राकृतिक संसाधन तहत। तो इसके नीचे हम काट कर लिख देते हैं ध्यान से। अरे मेरे पास जगह तो था नहीं, हम कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक पहुँचे थे। प्राकृतिक, समझ में आया? है बाबू कोई दिक्कत? अब इसी में हमको यदि पूछ दे ध्यान से
उत्पत्ति के विचार से, किस विचार से? उत्पत्ति के विचार से, आधार से, उत्पत्ति के आधार से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कर कि हमेशा हमको सिनॉप्सिस जब बना रहा है तब प्रकृति संसाधन के तहत ही बनाना। अरे जितना एग्जाम्पल होगा ना, सब एग्जाम्पल प्रकृति संसाधन में भी एग्जाम्पल होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं बनाना चाहते तो इसको अलग से टॉपिक बना लेना, करके ऐसे कर देना। कोई दिक्कत? ऐसा भी कर सकते हो। नया टॉपिक बन रहा है, देखो यहाँ से। अरे हमको आगे लिखना है। आप बताना बाबू, उत्पत्ति के विचार और संसाधन कितना टाइप का? 2 प्रकार। कितना टाइप? इसमें क्या हो जाएगा? जैव अजैव। जैव और अजैव। अजैव। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। आप क्वेश्चन पूछते हैं, उत्पत्ति के विचार से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? लिखने का है, उत्पत्ति के विचार संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इसके बाद लिखना है जैव संसाधन किसे कहते हैं, उसके बारे में समझाना है 2 लाइन में। वैसा संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो, यानी कहने का मतलब जो सजीव हो। क्या हो? सजीव। यानी जो सांस ले, जिसमें जीवन हो, उसको क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग बताओ तो बाबू क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पशु हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, मछली हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? आप पूछेगा अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीवन व्याप्त न हो, यानी कहने का जो निर्जीव हो। क्या हो? उसे क्या कहते हैं? जैसे मिट्टी होगा कि नहीं बाबू बताना? नहीं होगा? जल होगा कि नहीं? कुर्सी होगा कि नहीं? टेबल होगा कि नहीं? पे मार्कर होगा कि नहीं? नहीं होगा? इतना कोई दिक्कत है क्या? ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल। आप पूछेगा किसके आधार पे? उपलब्धता के आधार पे। किसके आधार पे? उपलब्धता के आधार पे। उपलब्धता के आधार पर आप बताना। क्वेश्चन पूछ दे, उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आप बताना कितना प्रकार का होता है? कितना प्रकार का? कौन कौन? प्राकृतिक नहीं, बताओ बताओ जल्दी। प्राकृतिक और मानव। आप बताओ। देखो, हम जैसे संसाधन के प्रकार लिखाए थे, 3 प्रकार लिखे थे, प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानव निर्मित। डायरेक्ट संसाधन के प्रकार हो सकता है। उपलब्धता के आधार पे तो कौन डाटा है? उपलब्ध क्या है? हमारे तुम्हारे आँख में, जैसे तुम पैदा ली, अब तुम्हारे जब आँख खोली, तुम्हारे सबसे पहले नजर क्या आया? आदमी आया, हवा आया, धूप आया, वही नजर आया ना। तो वही उसी को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक और मानव निर्मित। कोई दिक्कत? आप प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं पता है? प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल बता। क्या हुआ? हवा, वायु, मनुष्य होगा कि नहीं? पानी होगा कि नहीं? नहीं होगा? आप मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित होता है। क्या ये होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं? कुर्सी होगा कि नहीं? टेबल होगा कि नहीं? मशीन होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? कुर्सी, बुक नहीं होगा? टेबल होगा कि नहीं? मशीन होगा कि नहीं? जिससे हम बोलते हैं मनुष्य होगा। मनुष्य इसके द्वारा हो, तो इसमें हो मनुष्य मत लिखना। प्राकृतिक संसाधन मनुष्य मत लिखना। कोई दिक्कत? इतना समझ में आएगा नहीं? पहले बता। कोई दिक्कत? इतना लिखो पहले। आप बताना है। इतना तो हो गया ना? आप, मेरे पास जगह नहीं, इसको क्लीन कर देता हूँ सबसे पहले। सब संसाधन नहीं पढ़ना है, ध्यान से। आप बताना बाबू, सबसे पहले संसाधन पढ़ा है?
संसाधन के प्रकार पढ़ा है। इसके बाद पढ़ा है संसाधन के प्रकार में ही प्राकृतिक प्रकार में 3 संसाधन पढ़ा दिए, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित संसाधन पढ़ा दिए थे। इसके बाद पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार होता है, पढ़ा दिया है। इसके बाद पढ़ा है उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, पढ़ा दिया है। आप पढ़ा रहे हैं समापयता के आधार पर। आप ध्यान देना बाबू, इसका मतलब समझो ध्यान से। समव्यता का मतलब समाप्त होने के आधार पर, अवधि के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर। तो ये बताओ समाप्त होना मतलब अवधि हुआ कि नहीं, समय हुआ कि नहीं? कोई एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, कोई एक समय के बाद समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब जिसका प्रयोग करेंगे तो समाप्त होगा, कि जिसका प्रयोग नहीं करेंगे समाप्त नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो समव्यता का मतलब ये होता है अवधि के आधार पर। किसके आधार पे? अवधि। तो क्या टाइप होता है? कौन कौन? नवीकरणीय और नवीकरणीय। कोई दिक्कत? नवीकरणीय संसाधन और ये पक्का पूछता है। नवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं? जो थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे ना, पूछे थे ना आप बाबू से समझना। पर नवीकरणीय का मतलब समझो, जिसका एक बार प्रयोग किए समाप्त हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज सूर्य का प्रकाश का प्रयोग किए, दोबारा कल नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो क्या लिखे है? वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त, उसे बार बार प्रयोग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? जो एक बार प्रयोग करने के बाद, मतलब इसका कहने का बार बार प्रयोग कर सके, वैसा संसाधन जिसको बार बार। जैसे एग्जाम्पल में बताओ बाबू, कौन सा होगा? पानी। नाइस, बहुत अच्छा। सौर ऊर्जा, पवन, जल ऊर्जा होगा कि नहीं बाबू? ज्वारीय ऊर्जा होगा कि नहीं? नहीं होगा? समझ में आया? अब तुम बताना अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? क्या होते हैं? अनवीकरणीय वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाए। क्या हो? उसे क्या कहते हैं? क्या हो? समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। अब जैसे अभी हम प्रयोग करें मार्कर, अभी प्रयोग करें, क्या समाप्त नहीं हो रहा है क्या? तो क्या मार्कर होगा कि नहीं बाबू बताओ? क्या होगा? पेट्रोल। पूछ रहा है क्या? ज्वारीय ऊर्जा बताएंगे। ज्वार भाटा जो ऊर्जा होता है ना, ज्वार भाटा मतलब तट पे पानी आना, तट पे पानी नहीं आना। ज्वार का मतलब होता है तट पे पानी आना। जैसे तट के पानी मतलब तट का मतलब होता है समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है, पानी ऐसे होता जाता है कि नहीं बताओ? पानी यहाँ आया उसको ज्वार कहते हैं, पानी फिर से वापस चला गया उसको भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाटा। आप बताओ, जैसे पानी तेजी से आता है तो हम यहाँ बीच में क्या अथी लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे ऐसे से घूमने वाला। पानी तेजी से आएगा, टरबाइन ऐसे घूमेगा कि नहीं, और फिर से वापस हो जाएगा, घूमेगा कि नहीं? और समुंदर में हमेशा ज्वार भाटा आता है कि नहीं? नहीं आता है, उसको कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? पेट्रोल डीजल सब कोई दिक्कत? आप बताना, आप किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर। आप बताना, स्वामित्व का मतलब अधिकार होता है कि नहीं? नहीं होता है? होता है तो इसको हम पूरा क्लीन कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। कितना? सबसे पहले निजी संसाधन, इसके बाद सामुदायिक, इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इतना कंफ्यूजन है क्या? ये बताओ भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबू बताना एक बात, निजी संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिससे किसी खास व्यक्ति, जैसे मेरा अधिकार हो। क्या मार्केट में मेरा अधिकार है कि नहीं?
मेरा घर, हम घर बनाए क्या, घर पे मेरा अधिकार होगा कि नहीं? हम कोई बगीचा बनाए, बगीचा में मेरा अधिकार होगा कि नहीं? मेरा शर्ट पे अधिकार होगा कि नहीं? नहीं होगा? कि कोई छीन लेगा, हम पहन लेंगे, कोई छीन के भाग जाएगा क्या? भागेगा नहीं। हम टोपी पहन के भाग जाएगा कोई? तो कहने का मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? निजी संसाधन। और निजी संसाधन के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मकान होगा कि नहीं? खेत होगा कि नहीं? बगीचा होगा कि नहीं? दुकान होगा कि नहीं? काम नहीं, दुकान। समझ में आया? आप बाबू बताना सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन पूरे समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? समाज का अधिकार। आप बाबू तुम मंदिर बनाइए, क्या मंदिर तुम्हारा अधिकार है? हमारे गांव में जो मंदिर है क्या तो तुम भी जा सकती हो? समाज तो तुम भी जा सकती हो, तुम धनी हो तुम भी जा सकती हो, गरीब आदमी भी जा सकता है, धनी भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, जा सकता है। समझ में आया? तो ये बताना क्या हो जाएगा? आप बताना ध्यान से, जहाँ आदमी मरता है शमशान, क्या शमशान किसी पर्सनल को क्या होता है? अरे होता है रे, क्या तुम हम ही चलेंगे बाकी का आदमी को नहीं चलाने देंगे? तो शमशान होगा कि नहीं? हाँ नहीं। हॉस्पिटल होगा कि नहीं? नहीं होगा? कॉलेज होगा कि नहीं? नहीं होगा? क्या? चलो नहीं। कचरा घर होगा भाई, कचरा घर, कच्चा घर भी होगा, चारागाह भी होगा, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो ध्यान दें। आप कौन सा संसाधन? आप बताओ वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो। क्या हो? आप बताना ध्यान से देना। देश का अधिकार का मतलब क्या? क्या पोर्ट पे देश का अधिकार होता है कि नहीं? अरे पोर्ट का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। क्या होता है? जो पनिया जहाज जहाँ रुकता है उसको कहते हैं पोर्ट। जहाँ हवाई जहाज रुकता है उसको कहते हैं एयरपोर्ट। हवाई इसको एयरपोर्ट बोलते हैं कि नहीं बाबू? सड़क क्या किसी को और का है क्या? देश का अधिकार होगा कि नहीं? तो सड़क होगा कि नहीं बताओ? रेल होगा कि नहीं? इसरो होगा कि नहीं? DRDO होगा कि नहीं? नासा भी होगा, नासा नहीं होगा। पुलिस होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताना ध्यान से। आप एक चीज बताना कि हमारा देश है यहाँ पे, ये हमारा देश है, यहाँ पे कोई मकान है, कोई इस देश का अधिकार है कि नहीं? देश के अधिकार के अंतर्गत कोई निजी संसाधन पर होगा कि नहीं? मकान पे देश का अधिकार होगा कि नहीं? मकान भी होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? हॉस्पिटल में देश का अधिकार होता है कि नहीं? हॉस्पिटल होगा कि नहीं? होगा। एक बात बताना ध्यान से, इस समुंदर में ये है 12 नॉटिकल मील का जमीन। आज देखो समुद्र तट से आधार से 12 नॉटिकल मील के एरिया को कितना देश का अधिकार होता है कि नहीं? क्या यहाँ पाकिस्तान में आ सकता है क्या? कहाँ तक? 12 नॉटिकल मील। कितना तक? आप बताना एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर। तो हमको कितना नॉटिकल मील तक का अधिकार है? 12 नॉटिकल मील तक का। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आप बताना, अभी एग्जाम में आ गया जाएगा, समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक कौन सा संसाधन निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कौन होगा? कौन सा? कोई दिक्कत? हंस रहा है, कोई दिक्कत है क्या? आप बताना आप कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय। वैसा संसाधन जिससे पूरे देश का अधिकार हो। पूरा ये बताना बाबू। स्पेस, अंतरिक्ष, क्या हम बोले हम इंडिया, हम बोले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान नहीं जाना है, मानेगा क्या? अंतरिक्ष पर किसका अधिकार है? पूरे देश का नहीं अधिकार है। आप बाबू बताना एक बात, देश के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील। कितना? 200। ये यहाँ तक का इलाका है। आप ध्यान देना, कोई भी देश के आधार मतलब समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील के बाद वाला एरिया, ये एरिया
किसका अधिकार होगा? पूरे देश का अधिकार होगा। हम अपना जहाज लेके यहाँ जा सकते हैं कि नहीं? पाकिस्तान आ सकता है कि नहीं? श्रीलंका आ सकता है कि नहीं? क्या यहाँ आएगा? यहाँ आएगा? यहाँ तक तो क्या होता है, मेरा अपना अधिकार होता है। यहाँ तो चौकीदार की तरह हम काम करते हैं। क्या करते हैं? चौकीदार की तरह। यहाँ पे क्या होता है, पूरा देश हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? यहाँ भी आने पे क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है। पाकिस्तान आएगा यहाँ पे, हम क्या कर लेगा? परमिशन। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप बाबू बताना, इसको बोलते हैं, इसको इस एरिया को बोलते हैं खुला समुद्र। क्या बोलते हैं? आप बताना, खुला समुद्र कैसा संसाधन है? क्या क्या अधिकार है? अंतरराष्ट्रीय। कौन कैसा है? समझ में आया कि नहीं बता? कोई दिक्कत? इतना पहले उतारो, अच्छे से लिखो इसको। आप बाबू बताना ध्यान से, संयुक्त के आधार पर तो बता दिए है, बताया ना? आप एक है किसके आधार पे? विकास। किसके आधार पे? विकास के आधार पर। क्या विकास के आधार पर? क्या क्या मतलब संसाधन के प्रकार। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास के आधार पर संसाधन का 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? सबसे पहले होता है संभावी संसाधन। संभावी। इसके बाद होता है विकसित संसाधन। इसके बाद क्या होता है? भंडारित। अब भंडारित का मतलब क्या होता है? स्टोर, रिसोर्स। इसके बाद क्या होता है? संचित संसाधन। बाबू यहाँ पे ध्यान दो, बोलेगा संभावी संसाधन किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश में होता है पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स। ध्यान देना आपसे, बोलेगा संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसके उपयोग की संभावना तो रहती है, लेकिन तकनीक की कमी, दुर्गम क्षेत्र या अन्य कारणों से इसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे उस संसाधन को क्या कहते हैं? उपयोग की संभावना तो है, लेकिन तकनीक की कमी या दुर्गम क्षेत्र या अन्य कारणों से उपयोग नहीं कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? जैसे गुजरात में तो हम सौर ऊर्जा, जैसे छोड़ो, अभी हम अपने देश में हम यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? सौर ऊर्जा का प्रयोग किससे करते हैं? सोलर प्लेट से करते हैं। प्लेट से करते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताना बाबू, मेरे पास पैसा की कमी के कारण हम क्या सौर प्लेट लगाए हैं? इतना कॉस्टली है तुम इसलिए नहीं लगा रहे। यदि ये सस्ता हो जाता तो क्या हम सौर प्लेट लगा सकते हैं कि नहीं? सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन नहीं किए, किसके कारण? पैसे की कमी के कारण। तो इसमें क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। जैसे गुजरात में तट के पास समुद्र के पास हवा बहुत चलती है, वहाँ पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब पंखी वाला हवा नहीं होता, पंखा नहीं चलता आता है, तो उसका लगाएंगे तो उससे बिजली पैदा करेंगे, कर सकते हैं बहुत मात्रा में। लेकिन बहुत मात्रा में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? पूंजी के या तकनीक के कमी के कारण। अभी जो प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा खर्च लगता है। यदि कम खर्च लगने लगता है तो हम प्रयोग करते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? आज तुम लोग बताना, विकसित संसाधन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? तुम खड़ा आई हैं? बताओ, अच्छे से बताओ, विकसित संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन हाँ, जिसे तकनीक के विकास के बाद उपयोग किया जाता है उसे। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। कहने का मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो कर कब रहे हैं? तकनीक विकसित हुआ तब ना। कोई दिक्कत? जैसे पानी के द्वारा बिजली पैदा कर रहे हैं, क्या पानी के द्वारा बिजली पैदा किया कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? जल विद्युत ऊर्जा बोलेंगे कि नहीं बाबू? अरे ध्यान दो आगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होगा? क्या हम बैटरी बना लेगा? अभी मानो प्रयोग करते हैं, बैटरी का प्रयोग करते हैं, क्या डीजल का। क्या डीजल कैसा संसाधन होगा?
डीजल के द्वारा जो इंजन तैयार होता है, डीजल के द्वारा इंजन कैसे संसाधन होगा? विकसित संसाधन कोई दिक्कत? आप बताओ, क्या हम हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? वो पानी से हाइड्रोजन H2O क्या होता है? हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है। हमको अभी ऐसा कोई तकनीक विकसित नहीं हुआ है जो जिससे क्या निकाल हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन का तकनीक विकसित कर लेंगे, हाइड्रोजन निकालने चल लगे पानी से, तो कौन सा संसाधन होगा? लेकिन अभी इसका विकास हुआ है क्या? तो क्या हाइड्रोजन ऊर्जा क्या विकसित संसाधन होगा? समझ में आया? आप बाबू बताना कौन सा संसाधन है? आप बताना वैसा संसाधन जिसका उपयोग नहीं किया गया वर्तमान में। नहीं किया गया, वर्तमान में नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? तकनीक के कमी के कारण। जैसे हमारे यहाँ अग्नेय चट्टान है, कौन सा चट्टान है? जैसे मान लो सबसे अच्छा है